सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता भागे भागे आए और परीक्षित से कहने लगे, ये जो तुम कथा अमृत पी रहे हो ये हमें दे दो, बदले में हमसे स्वर्ग लोक का अमृत ले लो। सुखदेव जी वहीं बैठे हुए थे। सुखदेव जी ने सोचा ये देवता तो बड़े स्वार्थी है, मांगने से भी कोई वस्तु नहीं देते और आज बिन बुलाए दौड़े चले आए और कह रहे हैं स्वर्ग लोक का अमृत ले लो। लगता है दाल में कुछ काला है। क्या बात है? कहा परीक्षित जी से कि ये जो स्वर्ग लोक का अमृत है इसे आप पी लो, इसको पीने से आपको बड़ा पुण्य मिलेगा, आपको स्वर्ग लोक मिल जाएगा, ले बदले में हमें ये दे दो अमृत, कथा अमृत। सुखदेव जी ने जब देखा कि कथा अमृत की तुलना स्वर्ग लोक के अमृत से कर रहे हैं, उसे अनाधिकारी जानकर सुखदेव जी ने देवताओं को कथा अमृत देने से मना कर दिया। जाओ देवता, तुम अधिकारी नहीं हो। देवताओं को बड़ा क्रोध आया। ये सुखदेव जी अपने आप को समझते क्या है? हमें अनाधिकारी कह दिया। जो मनुष्य हमारी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, हमें प्रसन्न करते हैं, उन मनुष्यों को तो योग्य बता दिया, अधिकारी बता दिया और हमें अनाधिकारी कह दिया। क्रोध आया और क्रोध के कारण ब्रह्मा जी के पास चले गए, कंप्लेंट कर दी। सुखदेव जी महाराज अपने आप को क्या समझते? ब्रह्मा जी ने सोचा यदि हम देवताओं को समझाएंगे, क्योंकि मूर्ख को तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते, ब्रह्मा जी ने सोचा यदि हम समझाएंगे तो ये समझने वाले तो है नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा जो सुखदेव जी परीक्षित जी को सप्तदिवसीय कथा सुना रहे हैं, 7 दिनों बाद उसका परिणाम आएगा। अगर 7 दिनों बाद परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, मतलब सुखदेव जी सत्य बोल रहे हैं। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो आप लोग सत्य बोल रहे हैं। इसलिए परिणाम का इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। लेकिन जब देवता नहीं माने तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में गए। सत्यलोक में एक तराजू उठाया और तराजू में मुक्ति के सारे साधन रखे, एक पल्ले पर, और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत की कथा को रखा। और जो ही तराजू को तोला, श्रीमद् भागवत का पल्ला समस्त ग्रंथों पे भारी पड़ गया और श्रीमद् भागवत को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की उपाधि मिली। श्रीमद् शब्द से भागवत जी का तिलक किया गया। 7 दिनों बाद जब परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त हुआ, देवता देखते रह गए, मौन हो गए, क्योंकि प्रतीक्षा का फल बड़ा मीठा होता है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कथा सुनाइए, और सूत जी महाराज ने कथा सुनाई। आज कथा का प्रथम दिवस हुआ, थोड़ा कलश यात्रा में भी वक्त हो गया, इसलिए कथा में भी थोड़ा सा जितनी भी हरी इच्छा से कथा का चरित्र हो पाएगा, जितनी हमें अनुमति देंगे यजमान जी प्रभु की इच्छा से उतनी आपको हम कहेंगे। सूजी महाराज बोले कि एक बार बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ की ओर जाते समय जो बद्रिका आश्रम पड़ता है, वहां सत्संग करने के लिए सनकादिक कुमार आए। सनकादिक कुमार कौन है? भगवान के 24 अवतारों में जो पहला अवतार है वो सनकादिक कुमारों का है। सनक, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार। जब ये आए तो इन्होंने नारद जी को देखा, और नारद जी को जब उदास देखा तो नारद जी के उदासी का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि पृथ्वी लोक को सबसे सुखी लोक मानकर मैंने भगवान से हट करा, मैं भी जाऊंगा पृथ्वी लोक पर, क्योंकि पृथ्वी लोक के जो वासी है वो बड़े सुखी हैं, बड़े भक्ति युक्त हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े प्रेमी हैं, और पृथ्वी लोक को सुखी लोक मानकर मैं पृथ्वी पर आ गया। लेकिन जब से पृथ्वी पर आया, समस्त तीर्थों की मैंने यात्रा करी, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सब जगह मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली।
हर जगह अधर्म ही अधर्म है, हर जगह पाप ही पाप है। धर्म की आड़ में पाखंड हो रहा है। अपने आप को माथे पर चंदन का तिलक लगाकर, कंठी पहनकर शास्त्रों के विरुद्ध आचरण किए जा रहे हैं। नियम का, संयम का कोई विधान ही नहीं रह गया। आज मनुष्य के मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का दर्शन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही भूल गए। जितने ज्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा धर्म से दूर होते जा रहे हैं। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे लोग घरों में उठते हैं और कई लोग तो बिना स्नान के ही भोजन रसोई में चले जाते हैं, चाय पी लेते। आज कहीं नियम संयम नहीं रहा, पवित्रता अपवित्रता का भान नहीं रहा, खाने पीने का ध्यान नहीं रहा। नारद जी जहां गए दुखी हो गए और दुखी होते 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 इतने दुखी हो गए कि चलते चलते पहुंचे वृंदावन। और वृंदावन की भूमि पे यमुना जी के तट पर जब पहुंचे तो थोड़ी शांति मिली, क्योंकि संसार में जितने भी ये तीर्थ है भगवान ने इन्हें तीर्थ की उपमा दी, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन ठाकुर जी का घर है, राधा रानी का निज महल है, और तीर्थों का जो राजा है वो प्रयागराज है। कहते हैं कि घर में कोई पाप हो जाए, घर में कोई अपराध हो जाए, घर में कोई गलती हो जाए तो वो पाप कहाँ धुलते हैं? बोले तीर्थों में जाकर धुलते हैं। और तीर्थों में कोई पाप हो जाए तो वो कहाँ समाप्त होते हैं? बोले फिर तीर्थों में यदि कोई पाप हो जाते हैं तो प्रयागराज जाना पड़ता है, क्योंकि तीर्थों का राजा है। लेकिन प्रयागराज तीर्थों के राजा में भी, तीर्थों में भी कोई अपराध बन जाए, प्रयाग की भूमि पर भी कोई अपराध बन जाए, तब अंतिम स्थान है वृंदावन, जो ठाकुर जी का घर है, श्री राधा रानी का घर है, जहां से चलकर श्रीमद् भागवत इस महाराष्ट्र की भूमि पर आई है। साक्षात श्री राधा रानी आपको दर्शन देने आई। ऐसी वृंदावन की भूमि